एक समय की बात है, 20वीं सदी की शुरुआत में थियोडोर टेडी रूजवेल्ट नाम के एक दयालु और साहसी राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपने प्रकृति प्रेम और शिकार के लिए जाने जाते थे। नवंबर 1902 में वो मिसिसिपी के जंगल में शिकार यात्रा पर निकले। शिकार के दौरान राष्ट्रपति रूजवेल्ट के साथियों ने एक छोटे भालू के बच्चे को घेर लिया और उससे उसे गोली मारने का आग्रह किया। हालांकि रूजवेल्ट एक सच्चे खिलाड़ी और वन्य जीवन के प्रेमी होने के नाते खुद को इस सुरक्षाहीन प्राणी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं ला सके। उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह कहते हुए मना कर दिया कि यह खेल कूद के विरुद्ध होगा और उनके सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इस घटना ने वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करने वाले प्रतिभाशाली राजनीतिक कार्टूनिस्ट क्लिफोर्ड बेरीमैन का ध्यान आकर्षित किया। बेरीमैन राष्ट्रपति द्वारा भालू के बच्चे को गोली मारने से इनकार करने से प्रेरित हुए और उन्होंने ड्राइंग द लाइन इन मिसिसिपी शीर्षक से एक दिल छू लेने वाला कार्टून बनाया। कार्टून में मुस्कुराते हुए रूजवेल्ट को भालू के बच्चे के पास खड़ा दिखाया गया, जो उसकी करुणा के कार्यों को उजागर करता है। बेरीमैन के कार्टून ने ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की और तेज़ी से पूरे देश में फैल गया और अमेरिकी लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। इसने ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क स्थित मॉरिस मिस्टम नाम का एक दुकानदार और उसकी पत्नी रोज का ध्यान आकर्षित किया, जिनके पास एक छोटी सी नवीनता और खिलौने की दुकान थी। मॉरिस और रोज मिस्टम राष्ट्रपति की दयालु और भालू शावक की घटना के लिए व्यापक प्रशंसा से प्रभावित हुए। जवाब में उन्होंने एक स्टाफ्ड खिलौना भालू बनाने का फैसला किया, जो बेरीमैन के कार्टून से मिलता जुलता था। उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को श्रद्धांजलि देते हुए भालू को अपने दुकान के खिड़की पर एक चिन्ह के साथ रखा, जिस पर लिखा था टेडीज बेयर। मिस्टम की रचना को उन ग्राहकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली जो अपना टेडीज बेयर घर ले जाना चाहते थे। इस नए खिलौने की क्षमता को पहचानते हुए मिस्टम ने टेडी बेयर का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए आइडियल नोवेल्टी एंड टॉय कंपनी की स्थापना की। पूरे अमेरिका में बच्चों और वयस्कों की कल्पना पर कब्जा करते हुए यह तुरंत सफल हो गया। लगभग उसी समय जर्मनी में रिचर्ड स्टीफ नामक एक कुशल खिलौना निर्माता भी इसी तरह की अवधारणा पर काम कर रहा था। उन्होंने गतिशील अंग और जुड़े हुए शरीर वाला एक स्टफ्ड भालू बनाया था। स्टीफ का भालू, जिसे 55 पीबी या स्टीफ भालू के नाम पर जाना जाता है, 1903 में लीपजिंग खिलौना मेले में प्रदर्शित किया गया था। इसने एक अमेरिकी खरीदार का ध्यान आकर्षित किया, जिसने इन भालुओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचने के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया था। मिस्टम के टेडी बेयर और स्टीफ बेयर दोनों ने दुनिया भर में कडली खिलौने की बढ़ती लोकप्रियता में योगदान दिया। टेडी बेयर जल्द ही आराम, साथ और मासूमियत का प्रतीक बन गया। यह अब केवल एक खिलौना नहीं रहा, इसका भावनात्मक महत्व था और यह गर्मजोशी, प्रेम और सुरक्षा की भावना का प्रतिनिधित्व करता था। समय के साथ टेडी बेयर के डिजाइन और विविधता में विकास हुआ। विभिन्न आकार, शैलियाँ और विशेषताएं सामने आई, जिनमें जुड़े हुए भालू जो अपने हाथ और पैर हिला सकते थे, छोटे भालू, बात करने वाला भालू और यांत्रिक भागों वाला भालू शामिल था। टेडी बेयर बच्चों के शयन कक्ष में एक प्रमुख वस्तु बन गया। दिन के दौरान एक भरोसेमंद दोस्त और रात में आराम का स्रोत बन गया। टेडी बेयर का महत्व खिलौने के दायरे से भी आगे तक बढ़ गया है। इसने साहित्य में अपनी जगह बनाई, बच्चों की प्रिय किताबों में दिखाई दी और कहानियों और फिल्मों में एक प्रिय पात्र बन गई। टेडी बेयर बचपन, प्यार और युवाओं की आनंदमय मासूमियत का एक कलातीत प्रतीक बन गया। आज भी टेडी बेयर बच्चों के लिए प्रिय साथी और वयस्कों के लिए भावुक स्मृति चिन्ह बना हुआ है। अपने साथ यादें, प्यार और बचपन के जादू लेकर पीढ़ियों से चला आ रहा है। टेडी बेयर की कहानी करुणा की शक्ति और मनुष्य और उनके प्यारे दोस्तों बीच स्थायी बंधन की याद दिलाती है।